नमस्कार, वेलकम। कन्वर्जेशन विद गॉड, भगवान से बातचीत। यहाँ पर राइटर प्रश्न कर रहे हैं भगवान से। आपके प्रश्न से ये आशय निकलता है कि मैं इन घटनाओं का चुनाव करता हूँ कि ये मेरी इच्छा और अभिलाषा है, परंतु मैं इन चीज़ों को अपनी इच्छा से घटित नहीं करता। मैं तो बस आपको ऐसा करते हुए देखता हूँ और मैं इन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि ऐसा करना आपकी इच्छा का हनन होगा और इससे आप ईश्वर के अनुभव से वंचित हो जाएंगे, जो अनुभव आपने और मैंने मिलकर चुना है। इसलिए दुनिया में हर उस चीज़ की निंदा न करें जिसे आप बुरा मानते हैं, बल्कि आपने आपसे पूछें कि आपने इसमें क्या बुरा माना है और यदि कुछ है तो आप इसे बदलने के लिए क्या करना चाहते हैं। बाहर की बजाय भीतर से प्रश्न करें। ये पूछें कि इस विपत्ति के समय मैं अपने किस स्वरूप का अनुभव करना चाहता हूँ, मैं अपने किस पहलू को प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन का हर पहलू आपकी अपनी रचना का एक साधन है और इसकी सभी घटनाएं आपके लिए केवल अवसर प्रस्तुत करती हैं ताकि आप यह तय कर सकें और जान सकें कि आप कौन हैं। ये बात हर आत्मा पर लागू होती है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई पीड़ित नहीं है, केवल सृष्टिकर्ता है। इस धरती पर आरोहण करने वाले सभी गुरु इस बात को जानते थे। यही कारण है कि आप किसी भी गुरु का नाम लें, उनमें से किसी ने भी स्वयं को पीड़ित नहीं समझा। हालांकि कई लोगों को वास्तव में कष्ट सहना पड़ा। प्रत्येक आत्मा एक स्वामी है, भले ही कुछ अपनी उत्पत्ति या अपनी विरासत को ना याद रखें, फिर भी प्रत्येक आत्मा अपनी सर्वोच्च उद्देश्य और अपनी शीघ्र स्मृति के लिए वर्तमान क्षण में परिस्थिति और परिस्थिति का सृजन करती है। इसलिए दूसरों के कर्म का पथ का न्याय मत करो, सफलता से ईर्ष्या मत करो, ना ही असफलता पर दया करो, क्योंकि आत्मा की दृष्टि में सफलता और असफलता क्या है ये तुम नहीं जानते। किसी भी बात को विपत्ति या आनंदमय घटना तब तक मत कहो जब तक तुम स्वयं ये निर्णय ना कर लो या देख ना लो कि उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। क्या मृत्यु विपत्ति है यदि वह हजारों लोगों का जीवन बचाती है, और क्या जीवन आनंदमय घटना है यदि उसने केवल दुख ही दिया हो। फिर भी इस पर भी निर्णय मत करो, बल्कि अपने विवेक का पालन करो और दूसरों को भी ऐसा करने दो। इसका मतलब ये नहीं कि मदद की गुहार को अनदेखा करें, ना ही किसी परिस्थिति या स्थिति में बदलाव लाने के लिए। अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा को नज़रअंदाज ना करें। इसका मतलब है कि आप जो भी करें उसमें किसी भी तरह की लेबल या आलोचना से बचें, क्योंकि हर परिस्थिति एक उपहार है और हर अनुभव में एक खजाना छिपा है। एक समय की बात है, एक आत्मा थी जो स्वयं को प्रकाश मानती थी। ये एक नई आत्मा थी और इसलिए अनुभव के लिए उत्सुक थी। मैं प्रकाश हूँ, उसने कहा, मैं प्रकाश हूँ। फिर भी इसका ज्ञान और इसका उच्चारण इसके अनुभव की जगह नहीं ले सकते थे। और जिस लोक से ये आत्मा निकली थी वहाँ प्रकाश के सिवा कुछ नहीं था। प्रत्येक आत्मा महान थी, प्रत्येक आत्मा भव्य थी और प्रत्येक आत्मा मेरे अद्भुत प्रकाश की चमक से जगमगा रही थी। और इसीलिए प्रश्न में वर्णित छोटी आत्मा सूर्य से जलती मोमबत्ती के समान थी, उस परम प्रकाश के बीच जिसका वह एक हिस्सा थी। वह स्वयं को देख नहीं सकती थी, ना ही स्वयं को उस रूप में अनुभव कर सकती थी जो वह वास्तव में है। अब ऐसा हुआ कि ये आत्मा स्वयं को जानने के लिए तड़पने लगी और उसकी तड़प इतनी तीव्र थी कि एक दिन मैंने उससे कहा, हे नन्ही संतान, क्या तुम जानती हो कि अपनी इस तड़प को शांत करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। हे भगवान, ये क्या, मैं कुछ भी करूँगा, उस नन्ही आत्मा ने कहा। मैंने उत्तर दिया, तुम्हें खुद को
हम सबसे अलग करना होगा और फिर तुम्हें अंधकार को अपने ऊपर बुलाना होगा। हे परम पूज्य अंधकार, क्या है? उस नन्ही आत्मा ने पूछा। मैंने उत्तर दिया, वह जो तुम नहीं हो। और आत्मा समझ गई और आत्मा ने यही किया, स्वयं को सर्वस्व से अलग कर लिया। हाँ, यहाँ तक कि दूर चली गई एक दूसरे लोक में। और इस लोक में आत्मा को हर प्रकार के अंधकार को अपने अनुभव में लाने की शक्ति प्राप्त थी और उसने ऐसा ही किया। फिर भी उस घने अंधकार के बीच भी उसने पुकार लगाई, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? ठीक वैसे ही जैसे तूने अपने सबसे बुरे समय में त्याग दिया। फिर भी मैंने उसे कहा, तुझे कभी नहीं त्यागा, बल्कि मैं सदा तेरे साथ खड़ा हूँ। तुझे मेरी वास्तविकता पहचान याद दिलाने के लिए तत्पर, सदा तत्पर, तुझे अपने घर बुलाने के लिए। इसलिए अंधकार में प्रकाश बनो और उसे श्राप मत दो। और जब तुम उन चीज़ों से घिरे हो जाते हो तो तब भी ये मत भूलो कि तुम कौन हो, बल्कि श्रेष्ठ की प्रशंसा करो। भले ही तुम उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हो और ये जान लें कि सबसे कठिन समय में आप जो करते हैं वही आपकी सबसे बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि आप जो अनुभव रचते हैं वही इस बात का प्रमाण है। आप कौन हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? मैंने आपको ये कहानी नन्ही आत्मा और सूर्य की दृष्टांत कथा इसलिए सुनाई ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें कि दुनिया जैसी है वैसी क्यों है और कैसे ये पल भर में बदल सकती है जब हर कोई अपनी सर्वोच्च वास्तविकता की दिव्य शक्ति को याद कर लेता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक विद्यालय है और जीवन में आप जो कुछ भी देखते हैं और अनुभव करते हैं वे आपकी शिक्षा के लिए है। मैंने इस विषय पर पहले भी चर्चा की है और मैं आपसे फिर कहता हूँ, आप इस जीवन में कुछ भी सीखने के लिए नहीं आए हैं। आपको केवल अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना है। इसी प्रदर्शन के माध्यम से आप उसे व्यवहार में उतारेंगे और अपने अनुभव से स्वयं को नए सिरे से सृजित करेंगे। इसी प्रकार आप जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं, उसे उद्देश्य देते हैं और उसे पवित्र बनाते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ घटने वाले सभी बुरी चीज़ें हमारी अपनी पसंद की वजह से होती हैं? क्या आपका मतलब ये है कि दुनिया की विपत्तियां और आपदाएं किसी भिन्न न किसी स्तर पर हमारे द्वारा ही उत्पन्न की जाती हैं ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत का अनुभव कर सकें? और यदि ऐसा है तो क्या स्वयं को और दूसरों को कम पीड़ा पहुंचाने वाला कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम स्वयं का अनुभव भी कर सकें? राइटर के द्वारा प्रश्न और आंसर भगवान गॉड की तरफ से। आपने कई सवाल पूछे हैं और वे सभी अच्छे सवाल हैं। चलिए एक एक करके उन पर विचार करते हैं। नहीं, आपके साथ घटित होने वाली वे सभी चीज़ें जिन्हें आप बुरा कहते हैं आपकी अपनी पसंद से नहीं होती, उस सचेत अर्थ में नहीं जिस अर्थ में आप समझते हैं। वे सभी आपकी अपनी रचना है। आप हर पल सृजन की प्रक्रिया में रहते हैं, हर पल, हर मिनट, हर दिन। आप सृजन कैसे करते हैं इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरी बात मान लीजिए कि आप एक विशाल सृजन मशीन हैं और आप जितनी तेज़ी से सोच सकते हैं उतनी ही तेज़ी से एक नया रूप धारण कर सकते हैं। घटनाएं, परिस्थितियाँ, स्थितियाँ सब कुछ चेतना से उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत चेतना ही पर्याप्त शक्तिशाली है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं तो किस प्रकार की रचनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और सामूहिक चेतना वह तो इतनी शक्तिशाली है कि वह विश्वव्यापी महत्व और ग्रही परिणामों वाली घटनाओं और परिस्थितियों को जन्म दे सकती है। ये कहना सही नहीं होगा कि आप इन परिणामों को चुन रहे हैं, ठीक उस तरह से नहीं जिस तरह से आप सोच रहे हैं।
आप इन्हें उतना ही नहीं चुन रहे हैं जितना मैं चुन रहा हूँ। मेरी तरह आप भी इन्हें देख रहे हैं और इनके संदर्भ में ये सत्य है और तय कर रहे हैं कि आप कौन हैं। लेकिन इस दुनिया में ना तो कोई पीड़ित है और ना ही कोई खलनायक और ना ही आप दूसरों के फैसलों के शिकार हैं। किसी न किसी स्तर पर आप सभी ने उस चीज़ को बनाया है जिससे आप नफरत करने का दावा करते हैं और इसे बनाने के बाद आपने इसे चुना है। ये चिंतन का एक उन्नत स्तर है और ये वह स्तर है जिस तक सभी गुरु कभी न कभी पहुंचते हैं, क्योंकि जब वे संपूर्णता की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तभी वे उसमें से कुछ परिवर्तन लाने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि कोई और आपके साथ ऐसा कर रहा है, तब तक आप खुद को इसके खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ बना लेंगे। केवल तभी जब आप कहेंगे मैंने ये किया, तभी आपको इस बदले की शक्ति मिलेगी। दूसरे के काम को बदलने की तुलना में अपने काम को बदलना कहीं ज़्यादा आसान है। किसी भी चीज़ को बदलने का पहला कदम ये जानना और स्वीकार करना है कि आपने ही उसे वैसा बनाया है जैसा वह है। यदि आप इसे व्यक्तिगत स्तर पर स्वीकार नहीं कर सकते तो इस समझ के माध्यम से इसे स्वीकार करें कि हम सभी एक हैं, फिर बदलाव लाने का प्रयास करें। इसलिए नहीं कि कोई चीज़ गलत है, बल्कि इसलिए कि वह अब आपके वास्तविक स्वरूप को सही ढंग से नहीं दर्शाती है। किसी भी काम को करने का एक ही कारण है, ब्रह्मांड के सामने ये व्यक्त करना कि आप कौन हैं। इस तरह से इस्तेमाल करने पर जीवन स्वयं सृजनशील हो जाता है और आप जीवन का उपयोग अपने आप को उस रूप में गढ़ने के लिए करते हैं जो आप हैं और जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। किसी भी चीज़ को मिटाने का केवल एक ही कारण है, क्योंकि अब वह उस बात का कथन नहीं रह जाता जो आप बनाना चाहते हैं। वह आपको प्रतिबिंबित नहीं करता, वह आपका प्रतिनिधित्व नहीं करता, अर्थात वह आपका पुनः प्रतिनिधित्व नहीं करता। यदि आप चाहते हैं कि आपकी छवि को सही ढंग से पुनः प्रस्तुत किया जाए तो आपको अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को बदलने के लिए काम करना होगा जो आपकी उस छवि में फिट नहीं बैठती, जिसे आप अनंत काल तक प्रस्तुत करना चाहते हैं। व्यापक अर्थ में जो भी बुरी घटनाएं घटित होती हैं वे सभी आपकी ही पसंद से होती हैं। गलती उन्हें चुनने में नहीं बल्कि उन्हें बुरा कहने में है, क्योंकि उन्हें बुरा कहकर आप अपने आप को बुरा कहते हैं, क्योंकि आपने ही उन्हें बनाया है। आप इस लेबल को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए खुद को बुरा कहने के बजाय आप अपनी ही रचनाओं को नकार देते हैं। यही बौद्धिक और आध्यात्मिक बेईमानी आपको ऐसी दुनिया को स्वीकार करने देती है जिसमें परिस्थितियां जैसी हैं वैसी ही हैं। यदि आपको दुनिया के प्रति गहरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एहसास होता या आप उसे स्वीकार करते तो ये दुनिया बिल्कुल अलग होती। ये बात निश्चित रूप से सच होती अगर हर कोई जिम्मेदारी महसूस करता। ये बात इतनी स्पष्ट है कि यही इसे इतना दर्दनाक और इतना मार्मिक रूप से विडंबनापूर्ण बनाती है। विश्व की प्राकृतिक आपदाएं और विपत्तियां, उसकी बवंडर और तूफान, ज्वालामुखी और बाढ़, उसके भूभौतिक उथल पुथल आपके द्वारा उत्पन्न नहीं होती। आपके द्वारा उत्पन्न होने वाली चीज़ ये है कि ये घटनाएं आपके जीवन को किस हद तक प्रभावित करती हैं। ब्रह्मांड में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनके बारे में कल्पना से भी ये दावा नहीं किया जा सकता कि आपने उन्हें उकसाया या बनाया है। ये घटनाएं मनुष्य की सामूहिक चेतना द्वारा निर्मित होती हैं। संपूर्ण विश्व एक साथ मिलकर इन अनुभवों को उत्पन्न करता है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से
इन अनुभवों से गुजरता है। ये तय करता है कि इनका आपके लिए क्या अर्थ है और इनके संबंध में आप कौन और क्या कर रहे हैं। इस प्रकार आप सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन और समय का निर्माण करते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य विकास करना है। आपने पूछा है कि क्या इस प्रक्रिया को कम कष्टदायी बनाने का कोई और तरीका है? हाँ, उसका उत्तर है हाँ। फिर भी आपके बाहरी अनुभव में कोई बदलाव नहीं आएगा। सांसारिक अनुभवों और घटनाओं से जुड़े दर्द को कम करने का तरीका, चाहे वे आपके हों या दूसरों के, उन्हें देखने के आपके नज़रिए को बदलना है। आप बाहरी घटना को नहीं बदल सकते, क्योंकि वह आप सभी के द्वारा रची गई हैं और आप अपनी चेतना में इतने परिपक्व नहीं हैं कि सामूहिक रूप से रची गई चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से बदल सकें। इसलिए आपको आंतरिक अनुभव को बदलना होगा। यही जीवन में निपुणता प्राप्त करने का मार्ग है। कोई भी चीज़ अपने आप में दर्दनाक नहीं होती। दर्द गलत सोच का परिणाम है। ये सोचने की एक गलती है। एक गुरु सबसे भीषण पीड़ा को भी दूर कर सकते हैं और इस प्रकार गुरु उपचार करते हैं। दर्द किसी चीज़ के बारे में आपके द्वारा किए गए निर्णय का परिणाम होता है। उस निर्णय को हटा दें और दर्द गायब हो जाएगा। निर्णय अक्सर पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। किसी वस्तु के बारे में आपका विचार उस वस्तु के बारे में पहले से मौजूद विचार से उत्पन्न होता है। आपका पूर्व विचार उससे भी पहले के विचार से उत्पन्न होता है और वह विचार किसी और विचार से, और इसी तरह जैसे निर्माण खंड तब तक चलता रहता है जब तक आप दर्पणों के उस गलियारे में वापस नहीं पहुंच जाते, जिसे मैं प्रथम विचार कहता हूँ। सभी विचार रचनात्मक होते हैं और मौलिक विचार से अधिक शक्तिशाली कोई विचार नहीं होता। इसलिए इसे कभी कभी मूल पाप भी कहा जाता है। मूल पाप तब होता है जब किसी चीज़ के बारे में आपका पहला विचार ही गलत होता है। दूसरा या तीसरा विचार आने पर यह गलती कई गुना बढ़ जाती है। पवित्र आत्मा का कार्य आपको नई समझ के लिए प्रेरित करता है, जो आपको आपकी गलतियों से मुक्त कर सकता है। राइटर, लेखक, क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे अफ्रीका के भूखे बच्चों, अमेरिका में हिंसा और अन्याय और ब्राज़ील में आए भूकंप जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए के बारे में बुरा नहीं लगना चाहिए? भगवान, ईश्वर की दुनिया में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए जैसी कोई बात नहीं है। जो मन करे वही करो, वही करो जो तुम्हारे व्यक्तित्व को दर्शाता हो, जो तुम्हारे संपूर्ण स्वरूप के श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करता हो। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो लग जाओ, लेकिन किसी का न्याय मत करो, ना ही निंदा करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कोई बात क्यों घटित होती है और ना ही उसका उद्देश्य क्या है। और ये बात याद रखना, जिसकी तुम निंदा करोगे वही तुम्हारी निंदा करेगा, और जिसका तुम न्याय करोगे एक दिन तुम भी वही बन जाओगे। बल्कि उन चीज़ों को बदलने का प्रयास करें या उन लोगों का समर्थन करें जो उन चीज़ों को बदल रहे हैं, जो अब आपके वास्तविक स्वरूप की सर्वोच्च भावना को प्रतिबिंबित करता है। फिर भी सभी को आशीर्वाद दें, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की रचना है जीवन के माध्यम से, और यही सर्वोच्च रचना है। क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं और मुझे सांस लेने दीजिए? क्या मैंने आपको ये कहते हुए सुना कि ईश्वर की दुनिया में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए जैसी कोई बात नहीं होती?
ये सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपकी दुनिया में कोई नहीं है तो वे कहाँ होंगे? वास्तव में कहाँ? राइटर, मैं सवाल दोहराता हूँ। अगर आपकी दुनिया में नहीं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जैसी बातें और कहाँ दिखाई देंगी? आपकी कल्पना में। लेकिन जिन्होंने मुझे सही गलत क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन सब के बारे में सिखाया है, उन्होंने मुझे बताया कि ये सभी नियम आपने हे ईश्वर द्वारा निर्धारित किए हैं। भगवान, गॉड। तो फिर आपको सिखाने वाले लोग गलत थे? मैंने कभी भी सही या गलत करो या ना करो का कोई नियम नहीं बनाया। ऐसा करना आपको आपके सबसे बड़े उपहार से पूरी तरह वंचित करना होगा। अपनी इच्छा अनुसार करने और उसके परिणाम अनुभव करने का अवसर, अपने वास्तविक स्वरूप के अनुरूप स्वयं को नए सिरे से गढ़ने का मौका, अपनी क्षमताओं के बारे में अपनी सर्वोच्च कल्पना के आधार पर अपने आप को और भी उच्चतर वास्तविकता में परिणित करने का अवसर। किसी बात को चाहे वह विचार हो, शब्द हो या क्रिया, गलत करना आपको वह काम न करने के लिए कहने के समान है। आपको वह काम न करने के लिए कहना आपको प्रतिबंधित करता है। आपको प्रतिबंधित करना आपके वास्तविक स्वरूप को नकारना है। साथ ही आपको उस सत्य को रचने और अनुभव करने के अवसर से वंचित करना है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, फिर भी यही लोग दावा करते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। ये कैसी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है? क्या ये हमारे बीच किसी भी प्रकार के सच्चे संबंध का बात है? छोड़िए, ईश्वर का भी उपवास नहीं करता। राइटर, अब हम एक ऐसे विषय पर आ रहे हैं जिस पर मैं चर्चा करना चाहता था, और वो है स्वर्ग और नरक का पूरा मामला। मेरी समझ से तो नरक जैसी कोई चीज़ नहीं है। भगवान, नरक मौजूद है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, और आप उन कारणों से इनका अनुभव नहीं करते जो आपको बताए गए हैं। नरक क्या है? ये आपके विकल्पों, निर्णयों और रचनाओं के सबसे बुरे संभावित परिणाम का अनुभव है। ये किसी भी ऐसे विचार का स्वाभाविक परिणाम है जो मुझे नकारता है या मेरे साथ आपके संबंध में आपके स्वरूप को अस्वीकार करता है। ये वह पीड़ा है जो गलत सोच के कारण होती है, लेकिन गलत सोच शब्द भी भ्रामक है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे पूरी तरह से गलत कहा जा सके। आनंद का विपरीत ही नरक है। ये अपूर्णता है। ये स्वयं को जानने और उस स्वरूप को अनुभव करने में असमर्थ होता है। ये अपूर्णता है, यही नरक है, और आत्मा के लिए इससे बड़ा कोई नरक नहीं। लेकिन नरक वैसा नहीं है जैसा तुमने कल्पना की है, जहाँ तुम किसी अनंत अग्नि में जलते हो या किसी अनंत यातना में तड़पते हो। भला उसमें मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है? अगर मेरे मन में ये घोर अधार्मिक विचार भी होता कि तुम स्वर्ग के योग्य नहीं हो, तो तुम्हारी इस गलती के लिए मुझे बदला लेने या तुम्हें दंडित करने की क्या आवश्यकता होती? क्या तुम्हें नष्ट कर देना मेरे लिए इतना आसान नहीं होता? मेरे भीतर का कौन सा प्रतिशोधी भाग मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि तुम्हें एक भयानक और अवर्णनीय स्तर के अनंत कष्टों में गुजारूं? यदि आप उत्तर दें तो न्याय की आवश्यकता को देखते हुए क्या स्वर्ग में मुझसे संवाद से इनकार करना ही न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा? क्या अंतहीन पीड़ा देना भी आवश्यक है? मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मृत्यु के बाद ऐसा कोई अनुभव नहीं है जैसा तुमने अपने भय आधारित धर्म शास्त्रों में गढ़ा है।
फिर भी आत्मा का एक ऐसा दुखी, अपूर्ण और ईश्वर के परम आनंद से विमुख अनुभव होता है कि तुम्हारी आत्मा के लिए यह नरक के समान होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेजता, ना ही मैं तुम्हें ये अनुभव कराता हूँ। तुम स्वयं ही इस अनुभव को उत्पन्न करते हो। जब भी और जैसे भी तुम अपने आप को अपने बारे में अपने सर्वोच्च विचार से अलग करते हो, तुम स्वयं ही इस अनुभव को उत्पन्न करते हो। जब भी तुम अपने आप को नकारते हो, जब भी तुम अपने वास्तविक स्वरूप को अस्वीकार करते हो, फिर भी यह अनुभव कभी शाश्वत नहीं है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह मेरी योजना नहीं है कि तुम मुझसे हमेशा के लिए अलग हो जाओ। वास्तव में ऐसा होना असंभव है, क्योंकि ऐसा करने के लिए न केवल तुम्हें अपने अस्तित्व को नकारना होगा, बल्कि मुझे भी नकारना होगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और जब तक हम में से कोई एक तुम्हारे बारे में सच्चाई जानता रहेगा, अंततः तुम्हारे बारे में सच्चाई की ही जीत होगी। लेकिन अगर नरक नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार कर सकता हूँ, बिना किसी दंड के, भय के कोई भी कार्य कर सकता हूँ? भगवान, क्या जो स्वाभाविक रूप से सही है उसे पाने, करने और जीने के लिए डर जरूरी है? क्या अच्छा बनने के लिए धमकी का सामना करना जरूरी है? और अच्छा होना क्या है, इस बारे में अंतिम निर्णय किसका है? दिशा निर्देश कौन तय करता है? नियम कौन बनाता है? मैं आपसे ये कहता हूँ, आप स्वयं अपने नियम निर्माता हैं। आप ही दिशा निर्देश तय करते हैं और आप ही तय करते हैं कि आपने कितना अच्छा किया, आप कितना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप ही वह हैं जिन्होंने तय किया कि आप वास्तव में कौन और क्या हैं, और आप क्या बनना चाहते हैं। और आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो ये आकलन कर सकते हैं कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। कोई और कभी तुम्हारा न्याय नहीं करेगा, क्योंकि भला भगवान अपनी ही रचना का न्याय कैसे कर सकते हैं और उसे बुरा कह सकते हैं? अगर मैं चाहता कि तुम हर काम पूरी तरह से परिपूर्ण बनो, तो मैं तुम्हें उसी परिपूर्ण अवस्था में छोड़ देता जहाँ से तुम आए हो। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यही था कि तुम स्वयं को खोजो, अपने वास्तविक स्वरूप को बनाओ, जैसा तुम वास्तव में हो और जैसा तुम वास्तव में बनना चाहते हो। लेकिन तुम तब तक ऐसा नहीं बन सकते थे जब तक तुम्हारे पास कुछ और बनने का विकल्प ना हो। तो क्या मुझे आपको उस विकल्प को चुनने के लिए दंडित करना चाहिए जो मैंने स्वयं आपके सामने रखा है? यदि मैं नहीं चाहता था कि आप दूसरा विकल्प चुनें, तो मैं पहले विकल्प के अलावा दूसरा विकल्प क्यों बनाता? मुझे निंदा करने वाले ईश्वर की भूमिका सौंपने में पहले आपको ये प्रश्न स्वयं से पूछना होगा। आपके प्रश्न का सीधा उत्तर है हाँ। आप बिना किसी डर के अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि परिणामों के बारे में जागरूक रहना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। परिणाम नतीजे होते हैं, स्वाभाविक परिणाम। ये प्रतिशोध या दंड से बिल्कुल भिन्न होते हैं। परिणाम बस वही होते हैं जो प्राकृतिक नियमों के स्वाभाविक अनुप्रयोग से उत्पन्न होते हैं। ये वे चीज़ें हैं जो घटित होने के फलस्वरूप काफ़ी हद तक अनुमानित रूप से घटित होती है। सभी भौतिक जीवन प्राकृतिक नियमों के अनुसार कार्य करता है। एक बार जब आप इस नियम को याद कर लेते हैं और उन्हें लागू करते हैं, तो आप भौतिक स्तर पर जीवन में महारत हासिल कर लेते हैं। जो आपको सजा या बुराई या दुर्भाग्य जैसा लगता है, वह प्रकृति का एक नियम मात्र है जो स्वयं को प्रकट करता है। राइटर
अगर मैं इन नियमों को जान लूं और उनका पालन करूं तो मुझे फिर कभी कोई परेशानी नहीं होगी। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? भगवान, आप कभी भी स्वयं को उस स्थिति में नहीं पाएंगे जिसे आप मुसीबत कहते हैं। आप जीवन को किसी भी परिस्थिति की समस्या नहीं समझेंगे। आप किसी भी परिस्थिति का सामना भय से नहीं करेंगे। आप सभी चिंताओं, शंकाओं और भय का अंत कर देंगे। आप वैसे ही जीवन जिएंगे जैसा आपने आदम और हव्वा के जीवन की कल्पना की है। निराकार आत्माओं के रूप में नहीं, बल्कि सापेक्षिक जगत में साकार आत्माओं के रूप में। फिर भी आपके पास वह सारी स्वतंत्रता, सारा आनंद, सारी शांति और वह सारा ज्ञान, समझ और शक्ति होती है जो आपकी आत्मा में निहित है। आप एक पूर्णतः आत्मज्ञानी प्राणी होंगे। यही आपकी आत्मा का लक्ष्य है। शरीर में रहते हुए स्वयं को पूर्णतः साकार करना ही इसका उद्देश्य है। अपने वास्तविक स्वरूप का साकार रूप बनना। ये मेरी योजना है तुम्हारे लिए। ये मेरा आदर्श है कि मैं तुम्हारे माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करूं। इस प्रकार अवधारणा अनुभव में परिवर्तित हो जाए कि मैं स्वयं को अनुभवजन रूप से जान सकूं। ब्रह्मांड के नियम वे नियम हैं जो मैंने बनाए हैं। वे परिपूर्ण नियम हैं जो भौतिक जगत की परिपूर्ण कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करते हैं। क्या आपने कभी बर्फ के टुकड़े से ज़्यादा परिपूर्ण कोई चीज़ देखी है? इसकी जटिलता, इसका डिजाइन, इसकी समरूपता, इसका स्वयं के अनुरूप होना और बाकी सब से इसकी मौलिकता, सब कुछ एक रहस्य है। प्रकृति के इस अद्भुत प्रदर्शन को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लेकिन अगर मैं एक बर्फ के टुकड़े के साथ ऐसा कर सकता हूँ तो आप क्या सोचते हैं कि मैं पूरे ब्रह्मांड के साथ क्या कर सकता हूँ? यदि आप इसकी समरूपता, सबसे बड़े पिंड से लेकर सबसे छोटे कण तक इसकी पूर्णता को देख लें तो आप इसे अपनी वास्तविकता में समाहित नहीं कर पाएंगे। अभी भी जब आपको इसकी झलक मिलती है तब भी आप इसके निहितार्थों की कल्पना या समझ नहीं पा रहे हैं। फिर भी आप ये जान सकते हैं कि इसके निहितार्थ आपकी वर्तमान समझ से कहीं अधिक जटिल और असाधारण है। शेक्सपियर ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा था,